अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब आज जुम्मा है और मैं पढ़ने लगी थी नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद मुझे रेडी भी होना था। आज मेरे हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे और बस सबने कहा था कि जुम्मा पढ़ के ना हम लोग शादी पे निकल जाएंगे। हमने जाना था एक शादी पे, बारात थी आज। और हमारे रिलेटिव हैं जिनकी बेटी की बारात थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि टाइमली निकल जाएंगे, लेकिन जुम्मे की वजह से थोड़ा सा हमें देर हो गया कि ये था कि हमें जुम्मा पढ़ के हम निकलेंगे। खैर अब मैं रेडी हो गई थी और बस अब हम निकल रहे थे। तो मुझे था कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम जो है ना फटाफट से मिठाई रखो गाड़ी में, और जितनी जल्दी हो बस हम पहुंचने वाली करें। वैसे दूर तो नहीं जाना था, हमें जाना था सिला वाली। और जनाब सिला वाली हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा-सा ही है। मेरा ख़्याल है आधे घंटे में इंसान पहुँच जाता है। वैसे तो मेरा बेटा जो है ना पिछली दफ़ा हम लोग गए थे तो उसने हमें 22 मिनट में पहुँचा दिया था हवा के घोड़े पे। लेकिन अगर आप आराम से जाएँ तो आधा घंटा लगता है, क्योंकि रोड बहुत साफ़-सुथरी सी है, तो आराम से इंसान जो है ना पहुँच जाता है। मैं और मेरे हस्बैंड बातें करते हुए जा रहे थे और मैं सोच रही थी, मैंने कहा अगर हमारी बेटी होती ना यहाँ पर मौजूद, उसने शादी को इतना एंजॉय करना था ना, बड़ा ही एंजॉय करती थी। और मैं जब तैयार हो जाया करती थी ना तो मैं फटाफट से सना सना आवाजें लगाती थी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ऊपर से ना ऊपर होती थी वो, तो मैं से कहती जल्दी से आ जाओ। तो बड़ा मजा आता था। खैर जनाब यहाँ पर हम पहुंच गए और अब हम चलेंगे अंदर। तो बस जनाब यहाँ पर ना हमारा ही वेट हो रहा था। बल्कि मुझे रास्ते में कॉल्स आ रही थी इनकी बड़ी बेटी की, और मैं जो है ना उठा इसलिए भी नहीं रही थी क्योंकि हम पहुंच गए हुए थे लेविश मार्क की। तो बस अब हम पहुंच गए हैं और अब मिलते हैं सबसे चलकर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आंटी, क्या वालेकुम, हाल क्या है? हाल ठीक, है बेटा? आ जाए। बच्चियों की शादियां होती हैं ना जब, तो पेरेंट्स जो है ना बड़े परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आउट ऑफ फैमिली शादी हो रही है, जब अपनों में हो रही हो ना फिर इतनी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि सबको पता होता है कि अपने कैसे होते हैं क्या। लेकिन जहाँ आउट ऑफ फैमिली हो रही होती है ना, वहाँ पे अच्छे खासे पेरेंट्स परेशान होते हैं। कोशिश करते हैं अपने आप को कि वो ना ज़ाहिर करें, लेकिन फिर भी नज़र आ रहा होता है उनका ना। तो ख़ैर जनाब मैं ऊपर गई और मैं बच्ची को मैंने कहा मैं पहले देख कर आती हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी कि क्या बताऊँ। अल्लाह ताला बस इसकी किस्मत अच्छी करे, और जहाँ पर ये गई है इनको इसको बहुत-बहुत सारी खुशियाँ मिलें। क्योंकि ये जो बच्ची है ना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत की है। बल्कि मेरा बेटा आंटी को अपनी बोल रहा था कि आंटी अब मेरा ख्याल अब मैंने नहीं आना करना। तो वो कहने लगी क्यों? तो कहता है कि इसलिए कि अब आसमा आपी जा रही हैं, तो अब मज़े-मज़े के खाने कौन बना के खिलाएगा हमें ना, तो अब हम नहीं आएँगे। तो वो कहने लगी नहीं, नहीं क्यों? आसमा आपी को आपकी आंटी ने ही बनाना सिखाया, तो इंशाल्लाह ताला मैं बनाया करूँगी ना जब आप लोग आया करोगे। तो बस ये देख रही हैं अपनी आंटी के साथ लगा हुआ है गप्पे लगाने के लिए। तो बस हमने खाना खाया, खाना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बिरयानी थी, स्टीम था, खीर थी, मटन था, और क्या था, कबाब थे। बहुत मज़े का खाना था माशाल्लाह। और उसके बाद जनाब फिर वही दुल्हन आ गई और अब ये स्टेज पे गई है, और मुझे यहाँ पर भी बैठे-बैठे अपनी बेटी बड़ी याद आ रही थी। फिर यहाँ पर बच्चियों ने जनाब आपको पता ही है दूध पिलाई का जो है ना वो सिस्टम शुरू हो जाता है, और ये तो बड़े मज़े की जो है ना टाइम होता है जब दूध पिलाई हो रही होती है। ख़ैर मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो बनाई, इसमें अपने ऐड नहीं कर सकती थी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जानी थी फिर। यहाँ पर जनाब मैंने हाथों हाथ ले लिया जिसकी शादी थी उसकी छोटी बहन को। मैंने कहा जनाब मुझे ये बताओ मेरी बेटी की दूध पिलाई कहाँ है? खैर मैंने इन लोगों को तंग किया, और ये लोग जानते हैं मुझे कि मैं इनके साथ मज़ाक कर रही होती हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इनको वैसे तंग कर रही हूँ, वैसे जान के लगी हुई होती हूँ मैं इनके साथ ना। और यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर करूँगी कि जो बच्चियों की ख़ासकर जो तरबियत होती है ना, वो वाक़ई जो है ना वो झलकती है जब एक माँ ने तरबियत की होती है, और सफ़िया भाभी ने इनकी इतनी अच्छी तरबियत की हुई है अपनी सब बच्चियों की, कि वो इनकी तरबियत जो जो है ना इन बच्चियों से झलकती है। इन बच्चियों को पता है हमने कैसे अपने घरों में रहना है, और किस तरह हमने जो है ना अपने ससुराल वालों के साथ किस तरह हमने डील करना है, और किस तरह हमने उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। और अपने ससुराल को ससुराल नहीं बल्कि अपना घर समझना है, अपने समझना है सबको। और अच्छे माँ-बाप जो होते हैं ना वो यही तरगीब अपनी बच्चियों को देते हैं। क्योंकि जो माँ-बाप होते हैं ना उन्होंने अपनी औलाद को पढ़ा-लिखा कर जब बड़ा करते हैं, उसके बाद फिर उनकी जो सबसे मेन ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि हमारी बच्चियाँ अपने-अपने घरों में खुश रहें। तो जनाब यहाँ पर बस रुखसती हो गई, और ये लोग तो चले गए, और हमें सबने बहुत रोका कि चाय पी के जाना, लेकिन बस हमें था कि हम घर चलें, थकावट भी बहुत हो गई हुई थी। तो बस हम पहुँच गए अपने घर, और यहाँ पर जनाब चाय बनाने लगी हूँ मैं।
बर्तन हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं अभी, क्योंकि हम चले गए थे शादी पे। अब हम पीते हैं चाय। ठीक है जी, ये देखें ज़रा चाय हम पी गए थे, उस वैसे ही कप पड़े हैं। अब इनको हम सुबह ही धोएंगे, अब तो थक गए हैं। शादी शुदी पे चले जाओ ना, थकावट बड़ी हो जाती है। शादी मुझे लगता है जैसे थकावट का नाम है शादी, ऐसा ही है ना। तो बस जनाब यहाँ पर अब चाय पीने लगे हैं, और आगे मैंने वॉइस ओवर नहीं की हुई, मैंने ऐसी वीडियो बना रही थी, वो आप लोग देखें। और मेरी तरफ से फिलहाल आप लोगों को अल्लाह हाफिज, मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। कड़क चाय, ये देखिए चाय गई बन। हम घर वाले जो है ना चाय के बड़े शौकीन हैं। और फिर ऐसी स्ट्रॉन्ग सी चाय, ये देखें कितनी स्ट्रॉन्ग चाय है, ये देखें। अब लेके चलते हैं इसको। ठीक है जी, चाय वाला चाय वाला चाय वाला, ये लो जी, इसकी इस साइड से।